Hello students, welcome to the Synth Board lectures by Sanjay Om in first year biology chapter number 2 कार्बोहाइड्रेट की सीरीज़ का पार्ट 4 है ये, और जिसमें हम फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये कोई इतना खास टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर के कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना दी जाए। और इसी के साथ साथ फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का जो ये पार्ट है ये बिल्कुल पूरा का पूरा आपकी टेक्स्ट बुक से लिया गया है, तो इसमें से अगर कोई आपके सिंध बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर कोई MCQs आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इसमें आपकी बुक का जो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के जो पैराग्राफ है उसके हर पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट किया और कोशिश किया है कि उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए और आप अपने एग्ज़ाम्स में से अच्छे तरीके से लिख सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसे स्टूडेंट बाज़ औक़ात निगलेक्ट कर जाते हैं या फिर उसे समझ नहीं पाते। और ये जब आप अपना इंटर कंप्लीट करेंगे उसके बाद जब आप मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्ज़ाम देंगे उसके अंदर ये MCQs पूछा जाता है, और इसमें स्टूडेंट हमेशा इसको ऑलमोस्ट स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। और वो ये है कि उसमें पूछा जाता है कि पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी का मॉलिक्यूल कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर लिपिड या फिर कोई और मॉलिक्यूल। तो लेकिन उसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी की जो पोटेंशियल सोर्स है वो एनर्जी है। याद रखिएगा आपकी बॉडी के पास ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन आपकी बॉडी सबसे पहले प्रेफर करती है कार्बोहाइड्रेट से अपनी एनर्जी बनाने के लिए। अब जब बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में नहीं होता फिर वो शिफ्ट करती है लिपिड की तरफ, और जब लिपिड ख़त्म हो जाता है फिर वो मूव करती है प्रोटीन की तरफ। तो सबसे पहले और जो पोटेंशियल सोर्स है एनर्जी का वो है कार्बोहाइड्रेट, और जब ये एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के थ्रू बॉडी प्रोड्यूस करती है उसके बाद वो एनर्जी यूटिलाइज होती है इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट चीज़ें बन रही होती हैं और डिफरेंट चीज़ें टूट रही होती हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो वो जो टूटने और बनने का प्रोसेस है उसे हम मेटाबॉलिज्म कह रहे होते हैं, और उसमें ये एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है। इसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट एक्ट करता है एज अ स्टोरेज फूड मॉलिक्यूल, मतलब फूड जो है वो स्टोर्ड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर हम एनिमल की बात करें तो उसको हम ग्लाइकोजन कह रहे होते हैं, और अगर हम प्लांट की बात करें तो उसमें हम उसे स्टार्च कह रहे होते हैं। और मैंने बताया था कि ग्लाइकोजन इज़ बेसिकली ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म है जो लिवर के अंदर स्टोर हो रहा होता है, और स्टार्च बेसिकली प्लांट के अंदर है, और ये भी ग्लूकोज से कंबाइन होकर क्या बना रहे होते हैं, एक स्टार्च बना रहे होते हैं। इसी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट एक्सेलेंट बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव स्ट्रक्चर भी देता है। कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो बॉडी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और इसी के साथ साथ वो बॉडी को बिल्डअप भी कर रहे होते हैं, उसकी बिल्डिंग भी कर रहे होते हैं। इसके साथ जब हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर पॉलीसेकेराइड के अंदर सेलुलोज को पढ़ा था, तो बेसिकली सेलुलोज जो है वो मेजर कंपोनेंट है सेल वॉल का, और सेल वॉल प्लांट के सेल्स के अंदर मौजूद होती है। और इसी के साथ साथ एक और है पार्ट जिसका नाम है काइटिन, और काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है। बेसिकली ये एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स में आर्थ्रोपोड्स जिसके अंदर हमारे पास कॉकरोच या फिर मॉस्किटोज या इस तरह के इंसेक्ट्स आ जाते हैं, और इस इंसेक्ट्स का ये एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन का क्या मतलब? जो इनका बैरोनी स्केलेटन होता है। आप अगर इसकी आम सी एग्जांपल में दूँ तो आपने कॉकरोच देखा होगा, तो कॉकरोच के जो ऊपर जहाँ विंग्स होते हैं कॉकरोच के, उस पार्ट को आप देखेंगे ना तो वो पार्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन अगर उसको आप घुमा दें, उसका नीचे वाला पोर्शन देखें, जैसे आप डोर्सल व्यू देखेंगे तो वो वाला पार्ट क्या होता है, वो वाला पार्ट सॉफ्ट होता है। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है या थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है वो बेसिकली काइटिन का बना होता है, और काइटिन इज़ बेसिकली कार्बोहाइड्रेट। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बना रहा होता है। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है दो, एक तो कार्बोहाइड्रेट उसमें होगा और कार्बोहाइड्रेट के साथ कोई और मॉलिक्यूल होगा, और जब ये दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कह रहे होते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंट फंक्शंस थे जो कार्बोहाइड्रेट के आपकी बुक के पेज नंबर 29 पर मेंशन है। तो आई होप कि ये फंक्शंस आपको समझ भी आए होंगे, और अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और इसी की अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ना किया, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।